क्या आपने कभी किसी का ऐसा श्राप सुना है जो सदियों तक लोगों का पीछा करता रहे? एक श्राप जो सिर्फ बदला लेने के लिए दिया गया था और जिसे कोई भी नहीं टाल सकता था। आज हम बात करने वाले हैं सर्पराज के श्राप की, एक ऐसी कहानी जो जहर, प्रतिशोध और रहस्यों से भरी हुई है। किसका था ये श्राप? किसके खून में अब भी बह रहा है जहर? और क्या आज भी ये श्राप असर करता है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। कई सदियों पहले एक महान राजा ने नागों के साम्राज्य पर हमला कर दिया। वो सिर्फ धन दौलत लूटने नहीं, बल्कि नागमणि हासिल करने आया था। एक ऐसी मणि जो अमरत्व और अपार शक्ति दे सकती थी। लेकिन राजा ने नागराज के पूरे कबीले का संहार कर दिया। उसने मंदिरों को तोड़ा, नागों को मार डाला और मणि हथियाने की कोशिश की। लेकिन जो हुआ वो सोच से भी भयानक था। मरने से पहले सर्पराज ने एक श्राप दिया, जो भी इस भूमि पर राज करेगा वो सर्पों के जहर से मरेगा। उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी और नागों का प्रतिशोध कभी खत्म नहीं होगा। और फिर राजा की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। समय बीतता गया, लेकिन श्राप की ताकत कम नहीं हुई। राजा की पूरी वंश परंपरा धीरे धीरे अचानक मौत का शिकार होती गई। कई राजा सांपों के डसने से मरे, जबकि कुछ बिना किसी कारण तड़पकर मर गए। लोगों ने इस श्राप को रोकने की बहुत कोशिश की, मंदिर बनाए, यज्ञ किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था, या सच में सर्पराज का श्राप आज भी लोगों को सजा दे रहा है? अब अगर इसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। क्या हो अगर ये श्राप असल में एक जेनेटिक बीमारी हो? कई पीढ़ियों तक एक जैसी मौतें? हो सकता है कि ये सांपों के जहर से जुड़ा कोई रहस्यमयी जीन हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पुरानी राजवंशों में जहरीले पदार्थों का असर पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सकता है। लेकिन फिर भी इतनी अजीब मौतें सिर्फ एक ही परिवार में? क्या ये सर्पराज का बदला था, या फिर सिर्फ इत्तेफाक? 2018 राजस्थान के एक राजा की मौत। सांप ने अचानक महल के अंदर डस लिया। डॉक्टर भी इसका कारण नहीं समझ पाए। 1905 एक ब्रिटिश अधिकारी की मौत, जिसने पुराने नाग मंदिर को तुड़वाया था। अगले ही दिन अचानक जहरीले सांपों से घिर गया। मंदिर जहां सांपों को पूजा जाता है। भारत में कई जगहों पर नागों के मंदिर हैं, जहां मान्यता है कि जो सर्पराज के वंशजों का अनादर करता है वो बच नहीं सकता। अब सोचिए, क्या ये सब सिर्फ मिथक है, या फिर सर्पराज का श्राप अब भी जिंदा है? तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये श्राप आज भी असर करता है? क्या सांप सच में बदला ले सकते हैं? अगर आपको सर्पराज का श्राप खत्म करने का मौका मिले तो क्या आप इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी आपको रोमांचक लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।